लिट्टी चोखा, बिहार की फेमस डिश लिट्टी चोखा। आज हम बनाएंगे बिहार की फेमस लिट्टी चोखा, जो खाने में तो बहुत ही मस्त लगता है। तो चलिए आसानी से लिट्टी चोखा की रेसिपी, तो चलिए बनाते हैं आसान तरीके से लिट्टी चोखा की रेसिपी। तो चोखा के लिए मैंने लिया है एक बैगन, एक टमाटर और देखिए मेरे बैगन को पूरा बिल्कुल इस तरीके से अच्छे तरह से गैस में मैं पका दूँगी इसको घुमाते हुए। और सेम तरीके से फिर मुझे टमाटर को भी पकाना है और जो मैंने बॉयल किया आलू रखा था उसको भी पकाना है। तो चलिए बैगन जब तक पकते हैं मैं करती हूँ सत्तू की तैयारी। ये देखिए अपने जा रही हूँ सत्तू की तैयारी करने। सत्तू के लिए मैंने लिया है एक प्याज, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा ये अदरक। ये सबको मैं ये चॉपर में काटूँगी और सबको एक साथ में बारीक से काट लूँगी। इसको काटना है सबको एक साथ में चॉपर में देके बारीक से मुझे काट देना है, अच्छी तरह से बारीक काटना है। तो इसीलिए मैं इसको चॉपर में दी हूँ और अभी इसको चलिए आप लोगों को मैं काट के दिखाती हूँ। ये देखिए लिट्टी के लिए मेरा सत्तू पूरा बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी है इंडिया में, या आप ऐसे भी खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी लगता है। ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये ऐसे सूखा सूखा रहेगा परफेक्ट। ये देखिए चोखा के लिए मैंने बैगन, टमाटर और जो मेरे बॉयल किया हुआ आलू था उसको भी मैं हल्के से इस तरह से पका रही हूँ। अब इसके जितने भी ये सब छिलके देखिए बहुत आसानी से निकल जाए। तो इसके छिलके मुझे इस तरह से अलग करना है। देखिए कितनी आसानी से इसके छिलके निकल जाए। तो मुझे इसको गर्म में ही इसके छिलके अलग कर दीजिएगा, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद छिलके अलग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गर्म में अच्छी तरह से इसके छिलके निकल जाते हैं। तो इसको मैं निकाल देती हूँ और देखिए मेरे छिलके पूरे निकल गए हैं। अब सेम इसी तरह से मुझे इसका भी निकालना है। बस ये ऐसे रहेगा क्योंकि ये छिला हुआ था पहले से ही। अब मुझे बैगन का भी इसी तरह से निकाल देना, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए अब इसमें मैं दूँगी, मैंने एक प्याज लिया था और धनिया पत्ता जो मैंने इसको बारीक चॉपर में देके इसको चॉप कर ली हूँ। इसमें प्याज और धनिया की पत्ती जो इसको मैं चॉपर में देके इस तरह से बारीक काट ली हूँ। और इसमें मैं दूँगी थोड़ी सी दूँगी हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक देना है आपको, अपने स्वाद के अनुसार नमक। और इसमें दूँगी थोड़ी सी सरसों का तेल अच्छी तरह से। अब इस तरह से देखते हैं इस तरह को सबको इस तरह से मिक्स करना है। ये चोखा बन के बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट चोखा बन के तैयार है। इस तरह से आपको मिला देना है। आप हमेशा से मिलाइए पे हाथ के सहायता से मिलाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो हाथ से ही मिलाते रही हूँ। अच्छी तरह से जितने भी बॉयल किया हुआ आलू है उसको इस तरह से मिला देना है, अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी मेरे चोखा बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए अब मैं फटाफट से लिट्टी के लिए आटा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए मेरे आटा पूरा परफेक्ट है और पूरा ये टाइट करके तो लगाया है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ। ये मेरे आटे है, पहले आटे को मैंने इस तरह से इसको पेड़े की शेप देते हुए इस तरह से छोटे छोटे दो इस तरह से देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको सूखा आटा लगाना है और फिर इसको कटोरी की शेप देते हुए ऐसे ऐसे हाथों की सहायता से, फिंगर की सहायता से इस तरह कटोरी की शेप अच्छी तरह से दे दीजिए। ये देखिए ऐसे देखिए। अभी जो मैंने सत्तू रखा था वो सत्तू ऐसे मैं भरूँगी, ठीक है। और फिर इसको चाटते हुए इस तरह से इसको अच्छे तरह से इस तरह से कर दीजिए। देखिए हो गया। तो चलिए ऐसे ही मैं सब जितने भी आते हैं इसके इसी तरह मैं दो छोटे छोटे पेड़े बना दूँगी ऐसे ऐसे। और जो मेरे सत्तू है मैंने इसमें इस तरह से सारे सत्तू में दे दूँगी। और फिर इसको ऐसे रखते हुए इसके नीचे बंद करना है और फिर ऐसे ऐसे किसी देके इसको छोड़ूंगी, ठीक है। तो चलिए आगे की रेसिपी दिखाती हूँ। जितना था सबको मैंने इस तरह से दो एक बना के इसके अंदर सत्तू फिलिंग जो है मेरे दिखते था उसको खा के मैंने इस तरह से तैयार करके रखा है। अब चलती हूँ मैं दीदी को शेकना शुरू करती हूँ। मैं ऑन कर देती हूँ, ये हो मेरी गैस ऑन। और अब मैं दो फिलिंग करती हूँ। ये है मेरी नीट। अगर आपके पास इस तरह का नीट होने से तो बहुत अच्छा है, या फिर चन्नी में कढ़ाई रख के इसके अंदर वाली चन्नी में कर सकते हैं। तो इसको मुझे हाई फ्लेम नहीं करना है, इसको लो में ही बनाना है। तो चलिए बनाना मैं शुरू करती हूँ। इसको एकदम लो फ्लेम में मुझे बनाना है, क्योंकि हाई में करने से ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर में कच्चे रहेंगे। तो इसलिए मुझे इसको दो एकदम कम फ्लेम में ही बनाना है। तो देखिए अच्छे से इसका राउंड शेप में दे दूँगी, जैसे बाहर में होता है इस तरह से राउंड शेप देगी। ये देखिए अब इसको मैं ऐसे इसमें देखिए और आपके नेट में जितने इसके अंदर रखता है उतना ही आप दें, इसके ज़्यादा नहीं दें, क्योंकि गैस जो है छोटा होता है और मेरे नेट की ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें जितना आप आ रहा है मैं उतना ही दूँगी, मैं ज़्यादा नहीं दूँगी।
तो मैं इसमें 2 या 3 ऐसे ही करके दूँगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। मैं इसमें 2 ही दूँगी, 3 नहीं हो रहा है मेरा, ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए देखते हैं। ये बिहार की फेमस लिट्टी चोखा बन के तैयार है पूरे देसी तरीके से। खाने में तो ये बहुत ही मस्त, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो एक बार मेरे कहने से आप लोग भी मेरे तरीके से ये लिट्टी चोखा बना के खाइए एंड अपने फैमिली को खिलाइए, एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी लिट्टी चोखा की कैसी लगी है। तो आज के लिए बाय बाय। मैं फिर आऊँगी कुछ नए रेसिपी के साथ आप लोग के लिए कुछ नए रेसिपी देखिए बहुत जल्द। भी परफेक्ट है और देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी टेस्टी है। तो एक बार चलो आप लोग भी मेरे तरीके से मेरी ये रेसिपी बना के खाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मैं तो खाती हूँ, आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए।